अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिक। आज 5 मार्च बरोज जुमेरात। पार्लियामेंट जाने वाले तकरीबन तमाम रास्ते बंद हैं। अफगानिस्तान जंग की वजह से इस्लामाबाद के अंदर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात हैं। आज कोशिश थी कि आपको पार्लियामेंट से जो पार्लियामेंट के अंदर वारदातें डाली जा रही हैं, जो अभी नैब तरमीम मंजूर की गई है और खान के खिलाफ एक नई वारदात डाली गई है, वो आपको दिखाई जा सके। लेकिन जाहिर है रास्ते ज्यादातर बंद हैं। रेड जोन को सिक्योर किया गया है कि कहीं उस जंग की आड़ में कोई खुदकश बमबार बदला लेने के लिए कहीं जो है वो कोई इस तरह की वारदात ना डाल दे। बहरहाल एक तरफ ईरान की जंग खतरनाक, यानी उसके लिए तो खतरनाक कहना भी छोटा लफ्ज है ना, जो सूरत हाल बन गई है। जिस तरह से क्रूज मिसाइल जो है वो सऊदी अरब तक गए हैं और उसके बाद कुर्दिश जो है उनको उकसाया जा रहा है कि वो इराक से ईरान के अंदर घुसें और वो ज़मीनी कार्रवाइयाँ करना शुरू कर दें। और फिर जो पूरी दुनिया के अंदर एनर्जी के क्राइसिस और अब नेटो इस जंग के अंदर जो उतरने जा रही है, इतनी खतरनाक सूरत हाल कि पाकिस्तान भी घिरा हुआ है, एयर स्पेस बंद है। 700 से जायद फ्लाइटें पिछले 4-5 दिनों के अंदर मनसूख हो चुकी हैं। तबाही है। लेकिन नैब तरमीम इमरान खान को दीवार के साथ लगा के रखना है, वो बहुत जरूरी था। तो बहरहाल इन सारी चीजों पर इस वीलॉग के अंदर बात करनी। अभी ये पार्लियामेंट के सामने ही एक पार्क है, वहां पे खड़े खड़े होकर रिपोर्ट कर रहा हूं। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। नैब के अंदर जी तरमीम, और उसकी बड़ी वजह एक ये भी थी कि नैब के जो चेयरमैन हैं जनरल रिटायर्ड नज़ीर भट्ट साहब, उनकी मुद्दत मुलाजमत हो गई थी पूरी। अब नया नैब का चेयरमैन लेके आना है, तो फिर वो अपोजिशन के दरमियान और हुकूमत के दरमियान मुलाकातें, इतफाक, किस पर इतफाक होता है किस पर नहीं होता, वो जो सारा प्रोसीजर है, तो वो एक खतरा था। फिर जिस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनकी मुद्दत खत्म हुए, गालिबन को 2 साल होने वाले हैं, 1.5 साल हो गया, लेकिन काम चलाई जा रहे हैं, एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन। ये मुल्क चल ही एक्सटेंशन पर रहा है। तो अब और दूसरा, इमरान खान की मरकजी अपील अल कादर ट्रस्ट वाली नैब वाली, वो लगने जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो कोशिश है कि उसके अंदर अगर रिलीफ मिल जाता है, तो अभी जो तरामीम की गई है, 2 काम किए गए, मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो ये है कि चेयरमैन नैब और आला अफसरान की मुद्दत मुलाजमत तो सी हो सकेगी, तो सी, तो मकसद इसका है कि एक नंबर 1 एक्सटेंशन, दूसरे नंबर पे अगले चेयरमैन नैब की तकर्री तक पिछले चेयरमैन काम जारी रख सकेंगे। वो जैसे चेयरमैन इलेक्शन कमीशन नहीं आए नए, ना तैनात हुए, तो पिछले ही काम जारी रखे हुए हैं। अच्छा, नैब की करप्शन मुकदमात में पैमाना कम कर दिया गया है। आप 50 करोड़ के बजाय 30 करोड़ लागत के मेगा करप्शन डील कर सकेगा। पहले मुद्दा वो बढ़ाई गई थी कि भाई 50 करोड़ से नीचे की जो करप्शन होगी ना, वो नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आएगी। फिर आप उसको नीचे लेके आ गए, 30 करोड़ पे लेके आ गए, कभी कम करते हैं कभी बढ़ा देते हैं। अच्छा, नैब केसेस में फैसलों के खिलाफ दूसरी अपील का हक दे दिया गया, यानी 2 अपीलें। अच्छा, हाई कोर्ट में अपील का हक महदूद, जबकि प्रोसीजरल गलतियों पर दूसरी अपील फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में दायर होगी। यानी होता यह था कि पहले जो नैब के केस के खिलाफ अपील होती थी, वो सुप्रीम कोर्ट सुनती थी। सुप्रीम कोर्ट को अब आप कह लें कि आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया जा रहा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट से इख्तियार वापस ले लिया गया है कि किसी के खिलाफ भी नैब का मुकदमा होता है, हाई कोर्ट से होता हुआ वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, बल्कि वो अमीनुद्दीन के लिए जो अदालत बनाई गई है, वफाकी आईनी अदालत, उसके अंदर जाएगा। तो मकसद वही है इमरान खान। एक तो अपने जो लोग हैं उनको प्रोटेक्ट कैसे करना है, उनको एक्सटेंशनें किस तरह से देनी है। दूसरे नंबर पे खान को अगर कोई हाई कोर्ट से रिलीफ मिलता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ना मामला चला जाए, फिर अपने मनपसंद अदालत बनाई गई है, वहां पे ये केस सुने जाएं। ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, जिसके रेड जोन के अंदर दाखिला तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि जाहिर है और वो जेन्युइन बात है, सिक्योरिटी के मसाइल हैं। अच्छा, फिर जिस मुल्क के अंदर आज क्या फैसला किया गया, फैसला ये किया गया है कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत है ना, उनकी कीमतें बढ़ाने के हवाले से अब हफ्तावार फैसला किया जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया का तेल बंद है, खासतौर पर इस खित्ते के का। तो रात को कह दिया था हुकूमत ने कि मुश्किल फैसले करने पड़ सकते हैं,
और हमें डिसिप्लिन का मुजाहरा करना होगा, यानी कम से कम पेट्रोल या डीजल जो है वो इस्तेमाल करना होगा। तो अब कहा गया नहीं 15 दिनों के अंदर नहीं फैसला होगा, अब 1 हफ्ते के अंदर फैसला करना होगा। उस हिसाब से कीमतें बढ़ाई जाएंगी और कीमतें बहुत ऊपर भी जा सकती हैं। उस मुल्क के अंदर ये सूरत हाल है। फिर आगे क्या बात की जाए और क्या बात ना की जाए, मैं ज़रा मुख्तसर मिडल ईस्ट की सूरत हाल आपके सामने रख लूँ। क्या हो रहा है ईरान के खिलाफ, ईरान क्या सरप्राइज़ दे रहा है, तैयारों की तबाही, भारत का इस सारे धंधे के अंदर क्या मकरू किरदार है, वो भी आपके सामने रखता हूँ। एक तो अमेरिकन मीडिया ने यह तस्लीम कर लिया है कि ईरान की जानब से एक और F-15 तैयारा जो है वो गिरा दिया गया है और पायलट जो है वो ईरान से भागने में, इजेक्ट करने में कामयाब हो गया है। जबकि ईरान ने, और ये मुसलसल रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान जो है वो अपने कम वसाइल के बावजूद अमेरिकन तैयारे मार गिराता जा रहा है, गिराता जा रहा है। और चंद दिन पहले आपको कुवैत के अंदर भी आपने देखा ना 3 F-15 तैयारे थे वो गिरे थे। अच्छा जी, एक और खबर सुन लें और इस खबर से आपको अंदाजा होगा ये जंग, वो जिसे कहते हैं तीसरी आलमी जंग, उसकी तरफ। वैसे तो तीसरी आलमी जंग ही, आप इसके अंदर 10 से 15 मुल्क इन्वॉल्व हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सफर कर रहे हैं, लेकिन मामला बिगड़ने कैसे जा रहे हैं। नाटो सेक्रेटरी जनरल ने कहा है जी, नाटो इज प्रिपेयरिंग टू इंप्लीमेंट द आर्टिकल ऑन कलेक्टिव डिफेंस अगेंस्ट ईरान। नाटो कहता है कि हम इस तरफ जाने जा रहे हैं कि ईरान के खिलाफ जो नाटो मुमालिक है वो मिलकर मुकाबला करे, यानी सहूनियों के यार और अमेरिका जब मिलकर भी ईरान को नहीं तोड़ सके, नहीं मुकाबला कर सके, तो अब वो कह रहे हैं कि सारे के सारे जो नाटो के अंदर 40-50 मुमालिक हैं वो मिलकर ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए आए। तो ये है ईरान की बहादुरी कि अब पूरी नाटो जो है उन खिलाफ लड़ने की जो है वो कोशिशें कर रही है, पर तोड़ रही है। और कुर्दिश को खबरें चली थी, रात को खबरें चली थी कि ज़मीनी फौजें घुसाई जा रही हैं, ज़मीन से जो है बमबारी, ऊपर से चारों तरफ से हमले मिसाइल, और नीचे से बगावत हो नहीं सकी, अंदर से रजीम चेंज वाला मामला बन नहीं सका। लोग सड़कों पर अमेरिका के हक में नहीं है, लोग सड़कों पे आयतुल्लाह खामनाई के हक में, ईरान के हक में, अमेरिका के खिलाफ है। तो अब जो है वो बागी मुख्तलिफ जो है किराए के कातिल हैं उनको ईरान के अंदर भेजा जाए, ये प्लान बनाया जा रहा है। लेकिन ईरान के लोग खड़े हो गए, उन्होंने कहा आए ज़रा इनको देखते। इवन ईरान का जो बलोचिस्तान है वहाँ पे अक्सर जो वो लोग हैं उनकी हुकूमत के साथ नहीं बनती, लेकिन वो लोग बंदूकें लेकर निकल आए हैं। वो कहते हैं हम देखते हैं फिर कि ठीक है, मुश्किल वक्त है, इख्तिलाफात हमारे होंगे, लेकिन देखते हैं कि बैरूनी फोर्स कैसे हमारे मुल्क में दाखिल होती है और फिर हमले करती है। अच्छा जी, एक और ख़बर है कि सऊदीया के अंदर ईरान की कार्रवाइयाँ जारी हैं और कल से लेकर आज तक चौथा मौका है कि जब ड्रोन और मिसाइल जो है, और इस दफ़ा क्रूज मिसाइल, इस दफ़ा रिपोर्ट हो रहा है, सऊदी अरब ने तस्लीम किया है, तस्दीक किया इस बात की कि क्रूज मिसाइल जो हैं वो भेजे जा रहे हैं जिनसे सऊदी अरब पर हमला किया गया है। ईरान की जानब से Su-24 बॉम्बर तैयारे जो है वो उड़े हैं अल हदीद एयरबेस जो कतर के अंदर है। यानी अब पहले ईरान मार रहा था ड्रोन, ईरान फायर कर रहा था मिसाइल, अब ईरान ने भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी फजाइया को इस्तेमाल करना, जो उनके साथ पास जो भी लिमिटेड से जहाज हैं जैसे भी हैं उनको भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और क्रूड ऑयल की कीमतों के अंदर आज 3% तक इजाफा हो गया और ये पिछले 1 हफ्ते में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। दोहा के अंदर धमाके सुने गए हैं, सऊदी अरब के अंदर जो अल खारिज सिटी है वहाँ पर जो है वो जो ईरानी क्रूज मिसाइल है वो भी देखे गए हैं। हिजबुल्लाह की जानब से सहूनी रियासत पर, नाजायज़ रियासत पर 8 मिसाइल दागे गए हैं, जो वो दावा कर रहे हैं कि उनका सिस्टम जो है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उनको समझ नहीं आई और वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, उससे बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान के मगरबी हिस्से में सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट कर दी गई हैं क्योंकि कुर्दों की जानब से हमले का ख़तरा है। तो ये सूरत हाल है। अमेरिका के अंदर घेरा जो है वो तंग हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कि तुमने बगावत की है, तुमने 2 नंबरी की है, तुमने हमें फंसा दिया है, तुमने हमें मरवा दिया है, तुमने अरबों लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल दी हैं, तुम झूठ बोल रहे हो, बहुत ज़्यादा अमरीकी फौजी जो हैं वो मारे जा रहे हैं, तो लिहाजा
आवाज़ें जो है वो उठना शुरू हो गई। अगले वीलॉग के अंदर तफसील के साथ जिस जंग के अंदर क्या किरदार है भारत का और भारत ने क्या 2 नंबरी किया और क्या 2 नंबरियां कर रहा है, वो तफसील से आपके सामने रखेंगे क्योंकि ये वीलॉग लंबा हो रहा है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।